प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। सभी लोगों के मन में प्रश्न रहता है, गुरु जी वहां जाते हैं साधु सन्यासी सभी लोग, वो क्या करते हैं? तो आइए जानते हैं कि साधु सन्यासी वहां पर क्या करते हैं। कि कुंभ हो, सिंहस्थ हो, प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ हो, तो 12 वर्ष में एक बार आता है। ये तो 144 वर्ष बाद आया। इस दौरान साधु संत जो इकट्ठे होते हैं, ये क्या करते हैं? किसी के नॉलेज में है? कोई बताए सरल भाषाओं में। ये जो क्रिया करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप गृहस्थ में परेशानियां जाएंगी। उसको कहते हैं कल्पवास। सामान्यतः कल्पवास जब सूर्य मकर राशि में आता है, प्रयागराज पे एक माह पूरा लोग, साधु सन्यासी जो आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो कल्पवास करते हैं। कल्पवास मतलब क्या? घर से दूर त्रिवेणी संगम या पवित्र नदी, उसमें सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। पहली पेज। सेकंड, दिन भर या तो अपनी साधना या अपना योग प्राणायाम या प्रभु के नाम का सत्संग में पूरा दिन लीन रहते हैं। इन सब में अधिकांश लोग मौन में रहते हैं। अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना में इजाफा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके करते हैं। एक वक्त वो भोजन करते हैं। सामान्यतः भगवा या सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और कल्पवास के दौरान जो कठिन है, वह अस्थाई कोई कुटिया बनाकर रहते हैं। इसीलिए कल्पवास में देखिए सब अस्थाई बनते हैं, टेम्परेरी शेड्स, उसमें वो निवास करते हैं। यहां तक कहा है कि जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, उन सब चीजों का आपको त्याग करना है कल्पवास में। हम हमारे जीवन में देखिए, साधु संतों की जिंदगी तो पूरी समर्पित है। हम में तो एक पिता बसता है, बेटा बसता है, भाई बसता है, न जाने कितनी परेशानियां लेकर चलते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारे उस दौरान या तो सूर्योदय के पहले उठ के स्नान कर लें। पवित्र नदी कहां से लाएंगे? गंगा जल थोड़ा मिक्स कर लें और गंगा नदी का स्मरण कर लें, ऋषिकेश का स्मरण कर लें, कहीं का भी कर लें स्मरण। ठीक। उसके बाद तो हम बोले, तो हम गृहस्थ में रहकर भी कल्पवास का पालन कर सकते हैं, जो साधु सन्यासी इतनी दूर जाकर। रही बात अस्थाई निवास की, तो हम अपना पलंग छोड़कर नीचे दरी पर इस पर सो सकते हैं और दरी उठा देते हैं वापस। ये भी अस्थाई हो गया। हाँ या ना? आप तो घर बैठे कल्पवास कर सकते हो। अस्थाई कुटिया, तब पलंग तो फिक्स रहता है। पलंग का वो गद्दा उठा के नीचे रख लिया, सो गए, फिर उठा के फिर लगा दिया उसको वापस, तो वह भी अस्थाई स्थान हो गया। कम बोला, एक वक्त भोजन किया, वो भी सात्विक भोजन। साधु सन्यासी भी एक वक्त भोजन करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब लफड़े नहीं। सात्विक भोजन आप भी करिए। कोई ऐसी चीज नहीं रही आज के दौर में कि जो साधु सन्यासी को नसीब नहीं हो या हमें नसीब नहीं हो। पर जो बंदिशें हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी साधु सन्यासी भी लेकर आए। एलिशान इन लोगों के अस्थाई कुटिया बनते कि महल नहीं हो किसी का। आप कभी कुंभ सिंहस्थ में जाके देखिए,
एक नंबर ऐसे इन लोगों के आश्रम कुटिया बढ़ते हैं, जहां भी जाओ बड़े बड़े सिंगर भजन गायक आके प्रोग्राम करते हैं। अल्पवास को ये साधु संत इनको अपने नियत स्थान, अपने डेली रूटीन से हटकर एक माह अस्थाई कुटिया बनाकर जो जो प्रिय चीजें वो सब छोड़कर, प्रियजनों को छोड़कर एकांतवास में रहना पड़ता है। इसको कहते हैं कल्पवास। आप लोगों के जहन में आता होगा, जो प्रश्न आया मेरे पास कि गुरुजी ये साधु सन्यासी क्या करते हैं। तो साधु सन्यासी, और बाकी मैं सभी को तो नहीं मानता, आधे प्रदर्शनकारी रहते हैं, कुंभ में जाते हैं, कोई धंधा करने जाते हैं, कोई मार्केटिंग करने जाते हैं। वेरी टाइप ऑफ पीपल आर देयर। रही बात हम लोग क्या करें, आप लोगों को बताया हमने, आप लोग अपने आप को व्यस्त रखो। उसी प्रकार अगर रख सकते हो, काम, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि आपका काम है ये कर्म। आपका कर्म पहला क्या है, का कर्म भगवान है, और कर्म है जो भी आपके सामने प्रायोरिटी है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना। अब ये लोग हैं, इनके पास तो कोई पूजा पाठ का काम रहता है, बस अपनी साधना का रहता है, बाकी इनके पीछे कोई वो नहीं कि कोई पुकसट खींचा कि पापा ये ला दो, मम्मी ये दिला दो, ये कोई कुछ नहीं, बात नहीं। तो पूरा जीवन समर्पित किया है। इन लोगों की शक्ति साधना को प्रणाम करते करते हुए हम महाकुंभ सीरीज चालू रखेंगे। कल भी और जानेंगे महाकुंभ प्रयागराज में चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ रोचक बातें। हमारा दायित्व है कि गृहस्थ होने के नाते हम होने वाले समय में महाकुंभ, कुंभ, सिंहस्थ, 4 स्थान पर मैं तो कह रहा हूं कि आपका अमृत मंथन, जिसके कारण सिंहस्थ या महाकुंभ मेला लगता है, वो अमृत मंथन का दौर अलग था। आज ये कलयुग का दौर कुछ अलग है। अमृत मंथन में तो देवताओं के लोग अलग थे, असुरों के लोग अलग थे। 4 युग त्रेता द्वापर होते हुए इस कलयुग में आ गए। इस कलयुग में आपका मंथन तो दिन प्रतिदिन होता है। अमृत निकालना है या विष, ये आपके इस कुंभ कलश से प्रतिदिन हर पल निकलता है। तब आपके अंदर का देव जागृत होता है, तब आपका असुर जागृत होता है, तब देवता और असुरों की लड़ाई होती है। ये आप में ही मौजूद है। भगवत गीता का चैप्टर है देविक संपदा, असुरी संपदा कलयुग में एक इंसान में ही रहेगी। अमृत और विष वो हजारों वर्षों पहले, कितना साल पहले गया था, वो नदियों में गिरा था। मेरा मानना है महाकुंभ मेले में इतने लोग एक साथ एक लक्ष्य के साथ इकट्ठे होते हैं, तो महाकुंभ ये महा आध्यात्म का यज्ञ हो जाता है। क्लियर? तो छोटी छोटी बातें हम महाकुंभ के बारे में जानते रहेंगे ना। एंड जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन लिटिल बिट इन इंग्लिश कि somebody asked me what sadhu sant did for 1 month for their daily routine. So their daily routine is called kalpavas. In the daily routine, they have to wake up early in the morning before sunrise, and they have to take a shower in the holy river, especially Allahabad, Prayagraj, the meeting point of 3 rivers, Ganga, Jamna, Saraswati. After taking the shower, they do their pranayam, yoga, sadhana, sumiran. They take only one time meal and they live in the temporary huts. So their routine. And whatever they do the sadhana, somebody sleep on the thorn, somebody stand one hand, somebody standing on the leg, like this. This called a sadhana. Okay? आज के लिए इतना ही। कल जानेंगे महाकुंभ में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं 8:30 से 9:30 भारतीय समय के अनुसार
Zoom ID 98260702 पर आप भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।